के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है। आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। दूसरी बात धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, इस देश के संविधान पर लगा रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो इस देश को बनाने में आगे बढ़ाया, उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। और इतनी उनको तकलीफ है तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द इनके संविधान में है, पहला पेज है इनका भाजपा के संविधान में, पहले वहां से हटाना चाहिए इनको। ये दोहरा चरित्र ठीक है। ठीक है सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूँ, क्योंकि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। क्या बिहार, क्योंकि संविधान और संविधान को बदलना आपको बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि लल्लू सिंह और कई सारे आपके नेता थे जिन्होंने यूपी में उठाया था, तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिहार में उसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा और सीरियस है या बस ऐसे इधर से उधर खेलते रहेंगे? किसी को हटाने की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जो वाकई ट्रांसलेशन है। जो ऑफिशियल लॉ मिनिस्ट्री का ट्रांसलेशन है कांग्रेस के रिजीम में, वो पंथ निरपेक्ष है, मगर धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे अरे भैया, अब मैं बताना चाहता हूँ, अब आपने बोलिए सर धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूँ सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटिकन करना है? और अगर वो कहे दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख विदेशी आए, किसी ने कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है सर्वपंथ संभाव। यही और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता है? देखिए इनके नेताओं ने, सुनिए एक पूरा कर ले, जवाब ले लूंगी। और 2 बच्चों के सवाल भी है, जल्दी। रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बातें बोली, पुस्तक फाड़ दी। दूसरे धर्म की पुस्तक फाड़े तो सरपंच से जुदा हो जाएगा। ये होती है उदारता। ठीक है, आपको जो करना है करिए, मगर आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और लास्ट में दोनों में समस्या क्या है? सेकुलर वर्ल्ड ने भारत को कहां पहुंचाया कि एक लाइन में कहूं, मरीजे सेकुलर सियासत पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा। और समाजवाद ने भारत को कहां पहुंचाया? आपको तो ध्यान होगा सर, आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था कि काजू बुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यो विधायक निवास में। और उनका शब्द आगे, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवाद और सेकुलरिज्म दोनों कहां पहुंचा है, और राष्ट्रवाद आज कहां पहुंचा है? सुना दीजिए फिर नहीं सुनाइए। ये कहते अदम जी तो समाजवादी शायर थे, उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो, ये बच्चे सुन रहे। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजारते हैं, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। ये किस जमाने में लिखी गई है? जरा ये बताइए, ये जितने प्रधान थे, जितने थे, आगे और सुनिए, जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के दशक में जब इंदिरा जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था? पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम लोग नहीं थे, हम तो राजनीति में थे नहीं। जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में, इसी वजह से बिल्कुल ने यही कहा था जब जरामदारी सिंह दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उठ जाग समय के रथ का घर। और देखिए एक लाइन में और बोलो, देखिए इनके नेता जेल गए, यात्राएं इनके नेताओं ने भी सही इमरजेंसी में, मगर ना आरजेडी ने एक लाइन बोली, ना समाजवादी पार्टी ने बोली। जो आज कांग्रेस से गठबंधन है, तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही बन जाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज्यादा सांसद लोग जेल